के आरोप लगा रहे हैं। ये शासकीय जमीन है और शासकीय जमीन को अपने घर का जो दीवार है उसको तोड़कर इस शासकीय जमीन को उन्होंने मिला लिया है। शासन की जमीन आम जनता की होती है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। कांग्रेस सरकार में पंचायत मंत्री और विधायक रहे अमितेश शुक्ला पर सनसनीखेज आरोप लग रहा है। आरोप है कि कचना रोड पर खमारडी जो इलाका है वहां पर सरकारी जमीन पे अमितेश शुक्ला जी का जो बंगला है उसके बगल से लगी करोड़ों रुपए की जमीन पर उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया है। अंदर जो है वो स्विमिंग पूल का तेजी से निर्माण करवा रहे हैं और स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये जमीन गौठान की थी। इसके अलावा सब स्टेशन और सब पुलिस स्टेशन की ज़मीन थी। सामने आप देखेंगे स्विमिंग पूल का निर्माण तेज़ी से चल रहा है। इसकी तस्वीर हम आपको दूसरे तरफ से दिखाएंगे क्योंकि ऊंचाई होने के कारण हम यहाँ से देख नहीं पा रहे हैं। दूसरा आप देखें कि उल्टे हाथ में जो अभी आप साइड देख रहे हैं ये उनके बंगले से लगी हुई ज़मीन है, बंगले की ही ज़मीन है, उससे लगा हुआ स्विमिंग पूल है। दूसरे तरफ काफ़ी सघन वृक्षारोपण, हज़ारों पेड़ हैं जो फॉरेस्ट विभाग ने किया हुआ है। गेट की चाबी शुक्ला परिवार के साथ है। आरोप जो लोग लगा रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। रोहित साहू है, स्थानीय पार्षद है। क्या आरोप है? आप लोगों ने डिप्टी सीएम को भी शिकायत करी है? देखिए, ये सरकारी ज़मीन जो है ये अवैध कब्जा कर लिया है और ये ज़मीन अभी का नहीं है, ये गौठान के रूप में हमारे गांव वाले से उपयोग करते थे और ये गौठान की ज़मीन है और ये पूरा बस्ती जानता है, ये स्वयं जानता है और यहाँ के जो पूर्व पार्षद है राकेश धोत्रे वो भी जानता है कि गौठान की ज़मीन है। वो भी किसने किया कब्जा? ये कब्जा अमितेश शुक्ला के द्वारा किया गया है। मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूँ कि जो इनका दीवार था वो उन्होंने तोड़कर इस जब सरकारी जमीन को अपने जमीन में मिला लिया है। खसरा नंबर क्या है? देखिए, खसरा नंबर इसका 570-1 या का। देखिए 570-1 जो है वो गौठान के नाम पर है, का जो है अमितेश शुक्ला के नाम। हाँ, उसी तरह है यहाँ पे गौठान के नाम पर रिकॉर्ड में दिखाया जा रहा है। इसलिए हम खुद अखुल के आरोप लगा रहे हैं कि ये शासकीय जमीन है और शासकीय जमीन को अपने घर का जो दीवार है उसको तोड़कर इस शासकीय जमीन को उन्होंने मिला लिया है। ऐसा ये ज़मीन है, करोड़ों की ज़मीन है और ये जनहित में उपयोग होना चाहिए। इसको मैं अपने पार्षद बनने के बाद मैं इसको ऑक्सीजन के लिए इसका निवेदन किया हुआ है, शिकायत भी किया हूँ। देखिए बिल्कुल काफी सैकड़ों की संख्या में पेड़ है। ऑक्सीजन तो बना हुआ है, बस यहाँ से लोगों के लिए दोनों तरफ से रास्ता देने के लिए है। 570-1 आपको बता दें, हमने भी देखा है कि जो है वो गौठान की जमीन है और का जो है वो अमितेश शुक्ला की जमीन है। दोनों जमीन चिपकी हुई है बता रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण भी है हमारे पास है। बाबा, आप कब से रह रहे हो यहाँ पर? हमारे पैदाइश ही यही है। ये स्विमिंग पूल अभी बने हैं, जो स्विमिंग पूल अभी बन गए हैं अंदर। ये जो गेट के पाछुक जो जमीन है वो क्या काकर जमीन है? वो ये मुकर बंगला तो येती है, ओकर बाद ये पूरा गौठान जिसना 2-2 टन यहाँ जमा होते रही जानवर अलग अलग से, तो वो को सब जब जानवर कम हो गए तो हम कुछ दिन में बाद में ये अपन घेरा लगा ली। गेट है खुद लगा है? हाँ, ये खुद लगा है। अच्छा, आपने देखा होगा स्कूल से दिखता है स्विमिंग पूल बन रहा है। हाँ, ऐसा दूर से दिखाई तो देता है। मैं इस जमीन को आज 45 साल पहले देख रहा हूँ कि ये कोई दीवार नहीं था, यहाँ से खुली रोड थी जहाँ जानवर चरा करते थे और यहाँ पर कुछ तार की फेंसिंग की गई थी और इसमें फॉरेस्ट का एक बोर्ड लगा था प्लांटेशन का, यानी फॉरेस्ट ने यहाँ पर प्लांटेशन करी है। और इनका जो बाउंड्री वाल था बंगले का, श्यामाचरण जी शुक्ल का बंगले का बाउंड्री वाल जो था, जिस जगह में हम खड़े हैं यहाँ से करीब सैकड़ों फीट दूर पीछे उनकी बाउंड्री वाल थी। परंतु आज ये जो बाउंड्री वाल बनाई गई है, मेरे देखते देखते 80 के पश्चात सीधा बिल्कुल कब्जा होगा, अवश्य कब्जा दिखाई देता है, क्योंकि ये गौठान के लिए जगह थी और फॉरेस्ट ने फॉरेस्ट्री लगाई है। देखिए, अमितेश शुक्ला जी से हमने बात की है। उनका कहना है कि दस्तावेज में उनके नाम पर जमीन दर्ज है और उनका जो प्रतिनिधि है वो उसे देख वो अभी मध्य प्रदेश के बाहर है। तो यहाँ से तस्वीरें काफ़ी साफ नहीं दिखाई दे रही हैं। तो पीछे एक स्कूल है जिसकी छत से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है और आरोप है कि ये जो सारा स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है और बाकी चीज़ें लगाई जा रही हैं वो सरकारी ज़मीन पे है। तो चलते यहाँ से स्कूल के ऊपर से आपको दिखाएंगे अंदर मौके की ज़मीन। सड़क की ओर से तस्वीरें साफ नहीं थी, इसलिए अंदर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है जो सरकारी दस्तावेजों में गौठान और सब स्टेशन के नाम पर दर्ज है। और आप देखिए यहाँ पर बड़ी मात्रा में पेड़ों को काट कर स्विमिंग पूल बना दिया गया। खासा बड़ा स्विमिंग पूल है। बगल में ही आप देखेंगे कांग्रेसी नेता का अमितेश शुक्ला जी का घर है। एक छोटी सी बाउंड्री वॉल, स्थानीय लोगों का आरोप है कि छोटी सी बाउंड्री वॉल आप जो देख रहे हैं, ईंटे की एक लाइन गई हुई है, वहाँ बाउंड्री वॉल थी, उसे तोड़कर इस ज़मीन से मिला दिया गया है। स्विमिंग पूल का काम लगातार तेज़ी से जारी है। मजदूर आप देखेंगे फिलहाल लंच कर रहे हैं और एक सड़क जो है
घर बंगले की तरफ से स्विमिंग पूल की तरफ आई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि एक तरफ जिला प्रशासन जो है शहर में अवैध प्लॉटिंगों पर कब्जे पे कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन बीच शहर में करोड़ों रुपए की ज़मीन पर खुलेआम गौठानों की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। फिलहाल इसकी सूचना हमने कलेक्टर समेत तमाम सरकारी अधिकारी और भाजपा नेताओं से भी हमने इस पर रिएक्शन लिया कि आखिर इस पर क्या कहना है, किसी का संरक्षण है क्या। तो कुल मिलाकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब आम आदमी छोटा मोटा निर्माण करता है तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, बुलडोज़र चल जाता है, लेकिन रसूखदार लोग सरकारी ज़मीन पर 50 को पेड़ों को काट कर स्विमिंग पूल का निर्माण कर रहे हैं अपने ऐशो आराम के लिए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखते हैं, आँख खोलने वाली तस्वीर हमने दिखाई है। गंभीर आरोप लग रहे हैं कांग्रेसी नेता अमितेश शुक्ला पर, इस पर क्या कार्रवाई होती है देखेंगे। जिस समय से मैं अपने जन्म से देख रहा हूँ, जब से मेरा होश संभाला हो तब से ये ज़मीन अपना गौठान था। हम लोग यादव हैं, हम पशुपालन जब करते थे तो हमारी ज़मीन यहाँ में, हमारे गाय भैंस यहाँ पे सब इकट्ठा होते थे, और उस ज़मीन को ये स्वामीचरण जी ने अवैध कब्जा किया है। मैं भी देख रहा हूँ सन 1990 से 91 से कि जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ पे बिल्कुल गौठान था, एक प्राचीन स्कूल था, आज तो बाउंड्री हो गया, पक्के स्कूल बन गए हैं। और उसके बाद में यहाँ ये वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण करने के बाद इसमें एक तार की बाउंड्री थी, उसके बाद में ये जो अभी जो सीमेंट की बाउंड्री दिख रही है, और इनका जो है उनका अलग से अपना एक दीवार था। और आज देख रहे हैं तो सब प्लेन नज़र आ रहा है, यहाँ वृक्ष इतना अधिक हो गया है। शासन की जमीन आम जनता की होती है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। लगी लेकिन गेट बन गया। हाँ, तो इसको प्रशासन निकालेगी, उसका दायित्व होता है कि कहाँ पे शासन है कि जमीन है और लोगों को कैसे उसको लाभ पहुँचाए, ये दायित्व होता है। देखिए, अभी हमने अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है और जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो नियमानुसार की जाएगी। सर, पिछले बार भी 252 करीब लोगों का नाम आया था, एफआईआर के लिए थानों को लिखा गया था, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि पुलिस और राजस्व विभाग में समन्वय नहीं हो पा रहा था। ऐसे आरोप भी गंभीर लग रहे थे, मात्र 30-32 लोगों पर ही एफआईआर हुई थी। पिछला मामला भी रुका है और इस बार भी बस रोड काट के छोड़ दे रही थी। देखिए, समन्वय में कोई समस्या नहीं है, अगर समन्वय के कारण कहीं कोई विषय आएगा तो किया जाएगा, कार्रवाई की जा रही है और आप देखेंगे कि भविष्य में उन पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई होती दिखेगी। सर, कचना रोड में खसरा 570/1 डिप्टी सीएम को भी शिकायत हुई है। सरकारी ज़मीन है, सब स्टेशन, वृक्षारोपण और गौठान की ज़मीन दस्तावेजों में दिखा रहे हैं, उस पर सर प्राइवेट आदमी को कब्जा करे, स्विमिंग पूल बन गया है। अगर ऐसा कुछ भी होगा, आप देख रहे हैं लगातार कार्रवाई हो रही है, जो भी अवैधानिक कार्य करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर, एक शिकायत हुई थी कि आप तक पहुँची है? अगर शिकायत आई होगी तो उस पर कार्रवाई शुरू भी हो गई होगी, अभी मेरे संज्ञान में नहीं आई है। जो कार्रवाई आएगी और आपने बता दिया है तो अब हम उसको संज्ञान में लेकर कार्य करेंगे। कलेक्टर ने कहा है पूरे मामले की जांच कराएंगे, डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि मामले की जांच होगी। अब देखते हैं जांच में क्या निकल कर आता है, और अगर ये ज़मीन कब्जे की है तो क्या इसे खाली कराया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि नगर निगम ने भी साफ कहा है कि स्विमिंग पूल के लिए किसी प्रकार की एनओसी उनसे नहीं मांगी गई है। तो कुल मिला के स्विमिंग पूल तो अवैध बन रहा है, अभी अवैध कब्जा है ज़मीन पर कि अमितेश शुक्ला की निजी ज़मीन है, जाँच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आरोप काफ़ी गंभीर हैं। कैमरा अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।